आज की ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहावलपुर के अंदर एक कोर इशू को हाईलाइट करने के लिए जमात इस्लामी बहावलपुर और जेआई यूथ बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर शहर बहावलपुर के दिल जामिया अब्बासिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साए तले इसका इनेकाद किया जा रहा है। कुछ दिनों कबल हमें ये मालूम हुआ कि बहावलपुर की तारीख़ी और इल्मी दरसगाह जामिया अब्बासिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, जो कि 1950 से यहाँ पर बहावलपुर के नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है और इसका अपना एक तारीख़ी पस मंज़र है। इसको नाम नहाद जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के एक जुज़ के लिए खाली करवाने का इंदिया दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अहलियाने बहावलपुर की नुमाइंदगी करते हुए हम ये बात करना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिसने बहावलपुर की सूबाई हैसियत को बहाल करने का वादा किया था साबका हुकूमतों की तरह, लेकिन साबका हुकूमतों की तरह ही इन्होंने उस शेर के मिसदाक कि वो वादा ही किया जो वफा हो गया, 3 साल गुजार दिए। सूबा बहावलपुर का नाम तो दूर दूर तक नज़र ना आया। जनूबी पंजाब सूबे की बात की गई, लेकिन उसके अंदर भी इनकी नीयत खालिस नहीं। और फिर सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर इत्तफाक किया गया, वो भी आधा तीतर आधा बटेर। किसी को कुछ समझ नहीं कि सूबा कहाँ बनेगा और उसके सेक्रेटेरिएट कहाँ पर बनेंगे। मुल्तान और बहावलपुर के अंदर मुख्तलिफ शोबों के नाम के ऊपर हम पर एक और बोझ लाद दिया गया। अफसरान की एक लंबी जो लाइन है वो इस लिस्ट के अंदर गिनवा दी गई। और फिर कुछ अर्सा कबल यक कलम जुम्बश बहावलपुर से सेक्रेटेरिएट उठा लिया गया। जब अवाम ने इस हवाले से प्रोटेस्ट किया तो फिर दूसरे ही दिन अपने उस फैसले पर रिव्यू कर लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ बहावलपुर के लोगों के लिए बल्कि जनूबी पंजाब की अवाम के लिए एक बदतरीन मजाक से कुछ कम नहीं है। तो अपने प्रेस का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी पुकार के ऊपर, हमारी दावत के ऊपर आज यहाँ इस अज़ीम मादरे इल्मी के साए तले खड़े हैं। और हमारा जो बुनियादी इशू है आज का, वो जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुकूमत वक्त की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि हम इस मादरे इल्मी के अंदर जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट जो है वो कायम करेंगे। और इस वक्त दर्जनों शोबे जो इस सेक्रेटेरिएट के अंदर मौजूद हैं और इसकी अपनी एक तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत है इस बिल्डिंग की। और ये शहर के वस्त के अंदर तालीमी अदारे और मादरे इल्मी के तौर पर मौजूद है। लिहाजा वक्त की इस अहमियत को समझते हुए ये मुनासिब समझा कि हम यहाँ इसके साए तले खड़े होकर इस बहत का और इस बात का अहद करें, तजदीद करें कि इंशाअल्लाह जब तक हम यहाँ मौजूद हैं अपने सकाफ़ती विरसे, तारीख़ी विरसे को किसी सूरत के अंदर भी किसी इंतज़ामी यूनिट के अंदर तब्दील नहीं होने देंगे। ये यूनिट सिर्फ़ हमारी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है, बल्कि ये मादरे इल्मी है कि जो यहाँ ख़ित्ते के अंदर आने वाले हज़ारों तालिब इल्मों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही है। और इस वक्त जो हमारे ऊपर बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जो गुज़िश्ता हुकूमतों का ही तसलसल है, तरीन इंतज़ामी सलाहियत के साथ आगे बढ़ा है कि कोई शोबा हाय ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त परेशान हो। खा आप तालीम का मामला देखें, मईशत का मामला देखें, ज़राअत का मामला देखें, ज़राए आमदो रफ्त के मामले में रेलवे का मामला देखें। यानी इस वक्त जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये हुकूमत 3 साल पहले आई है
और नारा यही लगाया है कि हम करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, उनका एहतसाब करेंगे और उनके पेटों से कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आएंगे, और उसके लिए ही इनको ये मैंडेट दिया गया। और दूसरा दावा जो हुकूमत वक्त के लोगों ने उस लम्हे किया कि हम इस मुल्क के अंदर रियासत मदीना का निज़ाम लाना चाहते हैं। 3 साल गुजर गए, 6 महीने, 1 साल, ये बात समझ आती थी कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो मुआहदात किए हैं, जो मामलात किए हैं, उनको संभालना मुश्किल है। भाई अब तो 3 साल का अरसा गुजर गया और 1.5 और 2 साल बाकी है, लेकिन अब तक कोई भी काम जिसमें नाकामी है मुसलसल, इसलिए कि विजन नहीं है, इसलिए कि कोई प्लानिंग नहीं है, इसलिए कि कोई मंसूबा नहीं है। और उसी के तनाजुर के अंदर जब मामला उलट पड़ता है तो गुज़िश्ता हुकूमत के सर लगा दिया जाता है। सामने है इसके साथ साथ जो तालीम का हाल किया है कि जो तालीम के अंदर बजट के अंदर इस वक्त पैसे रखे मुख्तस किए गए हैं, आला तालीम के लिए भी और प्राइमरी और मिडिल तालीम के लिए भी बजट का इंतहाई कलील हिस्सा इसके अंदर रखा गया है। जबकि पहले दावा ये था कि हम तालीम का बजट बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद देखिए जो मुसलसल 1.5 साल से कोरोना का मामला आया है, उसके अंदर पै दर पै लॉकडाउन हुए हैं। हुकूमत वक्त ने जो भी लॉकडाउन किया है, अवाम ने उसकी पाबंदी की है, लेकिन सिर्फ ये तालीम का शोबा ऐसा है कि पूरे तालीमी सेक्टर को तबाह कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर ने 40% से ज़्यादा बोझ अपने कंधों पर उठाया था। आज 1.5 साल मुसलसल बंदिश से, हालांकि SOPs के मुताबिक तालीमी इदारे बड़े आराम से खोले जा सकते थे और कम वक्त के लिए खोले जाते, बच्चों के मुस्तकबिल से खेला गया और प्रमोशन कर दी जाती है। आज भी अब यह ऐलान हुआ है कि जी इनको प्रमोट कर दिया जाएगा बगैर इम्तिहान के। मुझे बताइए, जो ये हमारी नस्ल है, अगले 10 साल के अंदर जब ये हुकूमत और मामलात ज़िंदगी के अंदर, माशरे के अंदर आकर खड़ी होगी, तो क्या उनका क्राइटेरिया होगा जिनकी बेस ही नहीं बन सकी है। और ये देख लीजिए, बहावलपुर तो महरूमियों का गढ़ बन गया है। यानी यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और ये वो नुमाइंदे हैं कि जिन्हें इमरान खान साहब के नाम की वजह से वोट पड़े हैं। कोई पर्सनालिटी, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई तहरीक और कोई तंजीम, कोई विजन और कोई लीडरशिप नहीं है। कोई हिस्सा बहावलपुर के हवाले से किसी लम्हे हमें नज़र नहीं आता है। बड़े बड़े सानियात यहाँ हो गए, आपके यहाँ पर स्पीडो बस उठा ली गई, वज़ीर आला साहब बजाय फैसिलिटेट करने के वो स्पीडो बस यहाँ से उठा कर ले गए। किसी एक मुंतखब नुमाइंदे के मुँह से कोई एक मजम्मत का लफ्ज़ नहीं निकल सका है। आज BVH इस पूरे खित्ते के लोगों के लिए उम्मीद का मरकज़ है। यहाँ डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स यहाँ पर बहुत बेहतरीन अंदाज से तिब्बी सहूलियात दे रहे थे, उनके बजट को कट लगाया गया और हुकूमत वक्त ने आधा बजट यहाँ से उठाकर किसी और जगह भिजवा दिया। उस पर चूं तक करने वाला कोई नहीं है। आज सड़कों का हाल, सेवरेज का हाल, उसके बाद आप किसानों के मामलात को भी देखिए, तो ये हमारा खित्ता ज़रखेज़ खित्ता है, लेकिन उसके अंदर भी बेपनाह मसाइल हैं। और हुकूमत के दाएं और बाएं वो सारे माफियाज मौजूद हैं जो गंदम, आटा, चीनी, गन्ने और इन सारे मामलात के अंदर मुलव्वस हैं। फिर जो बहुत बड़ा जुल्म हमारे इस बहावलपुर के साथ किया गया, वो ये किया गया कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्रियल जोन, ये जितनी भी तरक्की हुई है, मैं ज़रूर नाम लूँगा डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का, कि जिन्होंने बहावलपुर की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। आज आप किसी भी इदारे में चले जाइए, खा तालीम का इदारा हो, ज़राअत का इदारा हो, ट्रैफिक का इदारा हो, तालीम का इदारा हो, सब लोग इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि जो आवाम की खिदमत शोबों में बढ़ाकर, ह्यूमन रिसोर्स लाकर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर ने की है, उसके बाद तो ये शहर यतीम हो गया है। और जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं थी, जहाँ पर लोगों के पास कमाने की चीज़ें नहीं थी, आज ये कहा जाता है कि बहावलपुर के अंदर सिर्फ सरकारी लोग और सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके लिए तो बड़ा चांस है, उनके लिए तो बड़े मौके हैं, लेकिन आम इंसान कहाँ पर जाए। आज ये जो फ़ैसला हुकूमत वक्त लेने जा रही है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करना, ये इस बात का इजहार भी है। और आज आपके सामने मैं ऐलान भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर ये हुकूमत का मज़मूम मुकदमा और जो इनका ये फ़ैसला है, अगर इसको पर ये जारी रहे
तो हम तहरीक इंशाअल्लाह चलाएँगे, इधर भी धरना देंगे, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, खा वो ताजिर हों, वकला हों, असातिज़ा हों, तलबा हों, समाजी तंजीमें हों, ताजिर तंजीमें हों, सबके साथ इंशाअल्लाह ये मुकदमा मुतफ़िक़ा तौर पर लड़ेंगे और किसी लम्हे किसी वक्त भी इस बात को हम कबूल नहीं करेंगे कि हमारे इस मादरे इल्मी के साथ ये खिलवाड़ किया जाए और इसके साथ साथ और किसी ऐसे इदारे के साथ कि जो यहाँ सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से एक पस मंज़र रखता हो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। आज मसला सिर्फ ये है कि 3 साल गुजर गए, 100 दिन का वादा करके, 100 दिन का मीडिया के सामने ऐलान करके कि हम यहाँ पर जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। मुझे आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, वो फ़ोटो में मौजूद है कि हम यहाँ पर सूबा बनाएंगे। और आज 3 साल गुजरने के बाद ये अपने उस जो फ़ैसला था उसके मुताबिक फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए को बना बनाया सेक्रेटेरिएट लेना चाहते हैं, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर ये अपने लोगों के सामने ये बात पेश कर सकें। इंशाअल्लाह हम ये मज़मूम उनका मुकदमा और ये मकसद पूरा नहीं होने देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हवाले से थी। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ हमारी मुशावरत भी जारी है।